हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि सभी बीएड एग्ज़ाम, सभी यूनिवर्सिटी में बीएड एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछा जाता है। बीएड में पूछा जाता है, चाहे और भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे सीटेट में, स्टेट में, सभी स्टेट के जितने एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग वाले एग्ज़ाम, उसमें ये पूछा जाता है लेवल ऑफ टीचिंग। तो पहले आपको बता दें, 3 तरह का लेवल ऑफ टीचिंग होता है, देख सकते हैं। मेमोरी लेवल होता है पहला, देखिए मेमोरी लेवल हो गया ये, जिसको थॉटलेस या थॉटलेस मेथड भी बोलते हैं। मेमोरी लेवल में फैक्ट बेस्ड रहता है ज़्यादा, तो देखते सकते हैं फैक्ट बेस्ड रहता है। सेकंड आता है आपका अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको बोलते हैं थॉटफुल बोलते हैं, इसमें थॉट थोड़ा थोड़ा आने लगता है। तीसरा होता है देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल लेवल इसको अपर थॉटफुल लेवल ही बोलते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग इसमें डेवलप हो जाता है, लॉजिकल सोचने आदमी लगता है। तो इस तरह लेवल ऑफ टीचिंग कितने तरह के होते हैं पूछेगा तो आप बताइएगा। 3 तरह के कौन कौन? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल को थॉटफुललेस बोलते हैं, थॉटलेस बोलते हैं इसको, जिसमें इसमें ज़्यादा आदमी रटता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल हो जाता है। तीसरा है जो कि अपर थॉटफुल बोलते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग पर बेस होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। आइए देखते हैं लेवल ऑफ टीचिंग का डिफिनेशन। लेवल ऑफ टीचिंग जो है मॉरिस एल बिगी के द्वारा क्लासिफाइड किए थे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इनटू 3 लेवल में क्लासिफाइड किए थे। मॉरिस, ये देख सकते हैं मॉरिस जो थे, मॉरिस एल बिगी एक क्लासिफाइड किए थे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 3 लेवल में, जो कि इनका एम था लेवल ऑफ ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। बिहेवियर जो स्टूडेंट का धीरे धीरे विकसित होता है तो उनमें चेंजेस में लाने का। देखिए दिस बिहेवियर मॉडिफिकेशन डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी यूज बाय टीचर एंड स्टूडेंट। बिहेवियर का जो मॉडिफिकेशन, बदलाव लाना था, चेंज लाना था, इस डिपेंड करता था एबिलिटी, क्षमता क्या है टीचर और स्टूडेंट जो कि लर्नर है, दोनों का कोऑपरेशन से होता है। टीचिंग लर्निंग होता है प्रोसेस जो स्टूडेंट एंड टीचर का दोनों का तालमेल से होता है, तो दोनों के एबिलिटी पर निर्भर करता है। ये लेवल था, दिस लेवल रेंज फ्रॉम थॉटलेस टू थॉटफुल। जब बच्चा छोटा होता है, प्राइमरी में बच्चा LKG UKG में होता है, तो उसमें थॉटलेस होता है, उसमें सोच उतना नहीं होता है। जैसे धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है, तो थॉटफुल हो जाता है, सोच अपना विचार आने लगता है। तो ये लेवल रेंज करता है थॉटलेस से थॉटफुल में। चलिए देखते हैं वन बाय वन। मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल देखते हैं जो कि थॉटलेस लेवल बोलते हैं। इनिशियल लेवल इसको कहते हैं, इनिशियल स्टेज है, शुरुआत में जो होता है बच्चा जो छोटा रहता है तभी। प्राइमरी लेवल या LKG में जो होता है शुरू में, ये देखिए लोएस्ट लेवल निकलते हैं, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इसको कहते हैं मेमोरी लेवल को। इसमें मेमोरी लेवल में होता है कि आदमी ज़्यादा रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारता है, जैसे चतुर्लिंगम 3 इडियट्स में था, ज़्यादा रटता था वो, रट के सुना दिया अपना। तो उसी तरह इस मेमोरी लेवल में होता है आदमी ज़्यादा रट्टा मारता है, रोट लर्निंग पर फेस्ट होता है ज़्यादा, ना कि अंडरस्टैंड लेवल। तो इसमें रट्टा ज़्यादा आदमी करता है। देखिए इट इज जो इनिशियल स्टेज होता है इसमें शुरू होता है। दिस इन्वॉल्व द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन, ज़्यादा होता है इसमें। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा होता है, फैक्ट आधारित, ये फैक्ट बेस्ड होता है। देखिए फैक्ट इसमें ज़्यादा आता है, फैक्चुअल ज़्यादा रटना, जैसे टेबल आपको याद करना है 1 to 10 का 20 का टेबल, तो इसमें कुछ करना नहीं, समझना है, रट्टा ही करना है। ABCD याद करना है तो इसमें रट्टा ही करना है, तो इसमें मेमोरी लेवल में ज़्यादा रट्टा होता है। अगला स्टेप देखते हैं, इसी का है और थोड़ा पार्ट है, देखिए स्टडी मटेरियल। इसमें जो होता है
प्री प्लान होता है। इसमें जो स्टडी मटेरियल टीचर के द्वारा पढ़ाई से प्री प्लान और ऑर्गेनाइज होता है पहले लेवल में, जो कि मेमोरी लेवल है। और टीचर यूज डोमिनेंट मेथड, डोमिनेट मेथड यूज करते हैं, जैसे ड्रिल करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, बार बार रटवाएंगे एक ही चीज़ को कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इस तरह जो कि छोटे बच्चों को होता है, जो आप लोग देखेंगे स्कूल में जो पढ़ाई होता है उस तरह। तो उसमें रट्टा भी किया जाता है, बार बार एक ही चीज़ को मैं याद करने के लिए बोला जाता है बच्चे को। रोल ऑफ टीचर इज डोमिनेटिंग, इसमें रोल टीचर का होता है डोमिनेटिंग, जो भी काम रहता है सब टीचर का ही रहता है। और स्टूडेंट का, लर्नर का होता है याद करना। डोमिनेटिंग ऑथोरिटेरियन होता है, अथॉरिटी की तरह काम करते हैं, बोलते हैं रटो, पढ़ो, इसको याद करो, याद करना ही है। इसमें रट्टा भी दिया जाता है। रोल ऑफ लर्नर इज पैसिव एट डिस्कवरी, रोल ऑफ लर्नर जो होता है देख सकते हैं पैसिव हो जाता है। लर्नर का रोल मतलब स्टूडेंट का रोल एक्टिव ना होकर पैसिव रहता है, मतलब खाली सुनना है, जो टीचर जैसा इंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे याद करना वो होता है। आइए दूसरा देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको थॉटफुल भी बोलते हैं लेवल, इसको बोलते हैं। इसमें मीनिंगफुल चाइल्ड का थोड़ा समझने की क्षमता विकसित हो जाता है, अंडर सोच समझने लगता है, सोचने समझने की बच्चे में आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है। तो मीनिंगफुल, कोई चीज़ के मीनिंग से समझता है, क्या इसका मतलब हुआ। इसमें याद भी होता है थोड़ा, रोट रनिंग भी रहता है, मतलब उतना नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेवल इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग समटाइम परसीव मीनिंगफुल, ग्राफ्स करते हैं, आइडिया लेते हैं, मीनिंग को समझता है। और फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें बच्चा मास्टर हो जाता है, थोड़ा मास्टरी टाइप हो जाता है, मतलब बोलते हैं ना विद्वान हो गया है, थोड़ा जानकार हो गया है, समझदार टाइप का हो गया है। इसमें सेकेंड लेवल जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल दे के समझाया जाता है, एक बच्चा को तो एग्जाम्पल से समझता है। इसमें थॉटफुल लेवल में, अंडरस्टैंडिंग में होता है, एग्जाम्पल समझता है। लर्नर बिकम केपेबल ऑफ टू थिंक प्रेजेंट द फैक्ट इन मोर लॉजिकल मैनर, ये लॉजिकल मैनर में समझने लगता है। इसमें हल्का हल्का लॉजिक डेवलप करने लगता है, एग्जाम्पल से समझाइएगा तो बच्चा इसमें समझने लगता है अंडरस्टैंड लेवल में। आइए तीसरा देखते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये देख सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको मोस्ट थॉटफुल लेवल बोलते हैं, मतलब हाईएस्ट लेवल भी बोल सकते हैं इसको। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है कौन, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल थिंकिंग पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो जाता है, लॉजिकल एबिलिटी डेवलप होता है बच्चा में, इमेजिन करने लगता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है। तो देखिए हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है रिफ्लेक्टिव लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में डेवलप हो जाता है, रीजनिंग लॉजिकल बच्चा करने लगता है, इमेजिनेशन सोचने की क्षमता बढ़ जाती है रिफ्लेक्टिव लेवल में, कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट कितने देर में पढ़ना है। रेशनल थिंकिंग हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाता है रिफ्लेक्टिव में। इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में रोल ऑफ स्टूडेंट एक्टिव हो जाता है, रोल ऑफ स्टूडेंट इसमें एक्टिव हो जाता है, एंड मोस्ट थॉटफुल मोड है। इसमें सोचने समझने की क्षमता इसमें ज़्यादा विकसित हो जाती है स्टूडेंट या लर्नर में, तो इसमें एक्टिव हो जाता है। और टीचर का रोल उतना नहीं रहता है, सबसे ज़्यादा इसमें रोल हो जाता है स्टूडेंट का। तो एग्जाम में पूछता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल में किसका रोल ज़्यादा अधिक होता है, तो ये स्टूडेंट या लर्नर सेंटर हो जाता है, स्टूडेंट का रहता है। देख रहे हैं रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, तो ये 3 लेवल ऑफ
टीचिंग है, मेमोरी लेवल हो गया, जिसको थॉटलेस बोलते हैं, फैक्ट बेस्ड रहता है। उसके बाद आ गया आपका, देखिए मेमोरी लेवल हो गया, फैक्ट बेस्ड रहता है। फिर अंडरस्टैंडिंग हो गया, इसको थॉटफुल बोलते हैं, एग्जाम्पल से देकर समझाया जाता है। रिफ्लेक्टिव हो गया, अपर थॉटफुल होता है, इसमें हाईएस्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये रहा आपका लेवल ऑफ टीचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।